हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B में क्या डिफरेंस होता है, उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B, और दोनों में के अंदर ही जो है परचेज की डिटेल आती है। और परचेज की डिटेल के अंदर यह है कि जो 2A होती है, 2A जो होती है वो डेली अपडेट होती है, और 2B होती है जो रिटर्न की लास्ट डेट होती है जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की, उसी टाइम पे अपडेट हो जाती है, उसके बाद ही अपडेट नहीं होती। तो इसका डिफरेंस और आगे की जो प्रोसेस है वो देखेंगे। हमने यहाँ पे एक जीएसटी पार्ट की लॉगिन कर रखी है। हम यहाँ दिसंबर महीने की जो डिटेल्स है वो देखेंगे 2A 2B। पहले हम यहाँ देखते हैं जीएसटीआर 2B। तो जीएसटीआर 2B के अंदर कुछ डेटा है जो लास्ट डेट तक जिन पार्टियों ने रिटर्न फाइल कर दी वो अपने 2B के अंदर दिखाई देते हैं, और लास्ट डेट के बाद भी अगर मान लो कुछ पार्टियां रिटर्न फाइल करती हैं तो वो पूरे डिटेल पहले वाले और जो न्यू अपडेट हुए हैं वो सब मिला के अपने को 2A में दिखाई देते हैं। तो कुछ पार्टियों की डिटेल है, वो पार्टियों की डिटेल यहाँ पे दे रखी है, ऐसे कुछ डिटेल्स है। अब अपने को ये जानना है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो लास्ट डेट के बाद रिटर्न फाइल की है। तो इसके लिए यहाँ पे जाते हैं बैक वाले टेप पे, अगेन बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं और सर्च वाले टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ रहा है जीएसटीआर 2A। अब 2A के अंदर देखेंगे कि वह पार्टी जो लास्ट डेट के बाद रिटर्न फाइल की है उनके डेटा कहाँ शो रहे हैं। तो आपको यहाँ जाना है B2B इनवॉइस के अंदर। B2B इनवॉइस के अंदर जाओगे तो यहाँ आपके पास पार्टी की जीएसटी नंबर, सप्लायर नेम और रिटर्न स्टेटस आ रहा है, और डेट आ रही है। इंपॉर्टेंट ये डेट है। तो यहाँ पे हमारे जो एक पार्टी है वो एक पार्टी ने क्या है 20 जनवरी को रिटर्न फाइल की है, दिसंबर की जो जीएसटीआर 1 थी वो। तो हमारे को इसका जो इनपुट है जो 20 तारीख को रिटर्न फाइल किया है, इसका इनपुट हमारे को 2B में नहीं मिला, और इसका इनपुट 2B में नहीं मिला तो हमारे को यहाँ पे जो जीएसटीआर 3B है उसमें भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका जो इनपुट है वो कहाँ मिलेगा, इसका जो इनपुट है जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे जनवरी की तो वहाँ पे अपने को इनपुट दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ बैक, और ये जो पार्टी है ये पार्टी हमारे यहाँ 2B में शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये पार्टी ने लास्ट डेट के बाद यहाँ रिटर्न फाइल की है, इसलिए डेटा हमारे 2B के अंदर यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको जो इनपुट मिलेगा वो 2B के बेसिस में मिलेगा, मतलब वह पार्टियाँ जो लास्ट डेट तक रिटर्न फाइल कर दी उन्हीं का आपको इनपुट मिलेगा। अगर मान लो कोई पार्टी लेट रिटर्न फाइल करती है तो उसका इनपुट आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो यहाँ ऑल टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उस पार्टी का नाम कहीं भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो पार्टी क्या है लास्ट डेट के बाद रिटर्न फाइल की है। ऐसे ही में जो 2B है वो मैं देखते हैं कि जनवरी की जो 2B है ये दिसंबर की 2B है। दिसंबर की 2B के अंदर डेटा नहीं आया क्योंकि उन्होंने लास्ट डेट के बाद रिटर्न फाइल की है। ये डेटा हम यहाँ देखते हैं जनवरी के, तो हमारी जो इनवॉइस है वो जनवरी में यहाँ शो होंगे। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं Q4 जनवरी टू मार्च जनवरी, और सर्च पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ जाता हूँ जीएसटीआर 2B के अंदर। तो जीएसटीआर 2B में जाके अगर मैं यहाँ देखता हूँ ऑल टेबल पे जाके, तो यहाँ देखो दिसंबर के जो बिल है वो यहाँ शो हो रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी ने लास्ट डेट के बाद रिटर्न फाइल की है। तो इसका जो इनपुट है हमारे को, इसका इनपुट मिलेगा हमारे को जनवरी मंथ में। तो इस प्रकार से आप जो डिटेल्स है इनपुट की वो चेक कर सकते हो, और आपको जो इनपुट मिलेगा वो 2B के बेसिस पे मिलेगा। 2A में केवल आप डिटेल्स देख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।